हमारी महिलाओं को एक बात समझना होगा, डॉक्टर जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर बनाया जाता है या पैदा होता है? डॉक्टर पैदा नहीं होता, डॉक्टर बनाया जाता है। वकील पैदा नहीं होता, वकील बनाया जाता है। इंजीनियर पैदा नहीं होता, इंजीनियर बनाया जाता है। वैसे मूर्ख पैदा नहीं होता, मूर्ख बनाया जाता है। हमारी महिलाओं को केवल मूर्ख बनाया गया है। कबीर साहब कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। यानी ये कबीर साहब महिलाओं के लिए कहते हैं कि आप क्या करती है, पत्थरों को पूजने का प्रयास करती है, लेकिन घर की चाकी हो जिससे आटा निकाला जाता है, गेहूं को डाल के पीसा जाता है, उसकी पूजा कोई नहीं करता। इसमें वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वर्ण व्यवस्था में हमारी महिलाओं को सबसे नीचे पायदान पे रखा गया है। हमारी महिलाओं को दोहरा गुलाम बनाया गया है कि इस देश में मुझे महिलाओं के संगठन पर बहुत बड़ा विश्वास है। 20 जुलाई 1942 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कोल्हापुर में जो ये बातें कही कि मुझे महिलाओं के संगठन पे बहुत बड़ा विश्वास है, उसके पीछे का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है जिसको समझना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये बात कही कि मुझे महिलाओं के संगठन पर ही विश्वास है, ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के महान विद्वान आदमी थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को देके हमें समानता देने का अधिकार दिया। उन्होंने जिनको अपना गुरु माना वो उनके 3 गुरु थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिराव फूले। बुद्ध के पास कोई डिग्री नहीं थी, कबीर साहब के पास कोई डिग्री नहीं थी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन जिनको अपना गुरु माना उनके पास सामाजिक डिग्री थी, और ये सामाजिक संगठन खड़ा करने की बात यहां पे हो रही। साथियों, इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी बात को हमें समझना होगा कि उन्होंने उनके आंदोलन को पढ़ करके उसमें जो भी कमियां थी उसको देख करके वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में देखे ये बातें उन्होंने कोल्हापुर में कही। वो बात क्या था कि जो बुद्धा की क्रांति हुई, जो बुद्धा का आंदोलन चला, आंदोलन के बाद जो क्रांति हुई हमारे देश में, उस बात के बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। बुद्धा ने जो भिक्षु संघ बनाया था, उस भिक्षु संघ को एक काम दिया था, उसी के साथ भिक्षुनी संघ भी बनाया था, जो भिक्षुनी संघ राष्ट्रव्यापी संगठन था। भिक्षुनी संघ को भी वही काम दिया था। भिक्षु संघ के बारे में इंफॉर्मेशन तो है, जानकारी तो है, सूचना तो है, लेकिन भिक्षुनी संघ जिस तरीके से काम करती थी उसकी भी थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। भिक्षुनी संघ का कोई अलग काम नहीं था, भिक्षुनी संघ का भी वही काम था। थोड़े से सारांश में आपको बताना चाहूंगी। बुद्धा का एक वक्तव्य है, चरत भिक्षवे चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अंतानुहिताय आदि कल्याणे मध्य कल्याणे अंत कल्याणे। इसका मतलब ये था कि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ये बुद्धा के आंदोलन का जो है सबसे बड़ा उद्देश्य था। ये जब काम महिला और पुरुषों को दिया गया कि आपको गांव-गांव जाना होगा और गांव-गांव जाके लोगों को समानता कैसे प्रतिस्थापित हो, हम बराबर का काम करना चाहते हैं, इस बात को आपको गांव-गांव जाके बताना होगा। जब भिक्षु और भिक्षुनी संघ गांव में गए तो लोग इनकी बात को नहीं सुन रहे थे। जब लोग इनकी बात को नहीं सुन रहे थे, लौट के आए, महिलाओं ने कहा बुद्ध हमारी बात को लोग नहीं सुन रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा क्या समानता से बड़ा कोई विकल्प है? बोले नहीं है। बोले फिर जाओ। लोगों ने बात ही तो नहीं सुना, गाली तो नहीं दी। बोले नहीं। बोले फिर जाओ। फिर गए तो गाली भी दी। फिर लौट के बोले बुद्ध आपकी गाली मिली। तो बुद्ध ने फिर सवाल किया क्या समानता से बड़ा कोई उद्देश्य है? क्या आजादी से बड़ा कोई परिवर्तन है? क्या बराबरी का अधिकार आप महिलाएं चाहती हैं? तो बोले हाँ। जाओ। लोगों ने गाली ही तो दी, मारा तो नहीं ना? बोले नहीं मारा। बोले फिर जाओ। फिर गए तो लोगों ने मारा भी। फिर लौट के बोले बुद्ध आपकी मार भी खाए, हाथ पैर टूटा है, सर भी फूटा है। तो बुद्ध ने कहा अच्छा क्या समानता से बड़ा कोई विकल्प है?
क्या आज़ादी से बड़ा कुछ चाहती हो? क्या बराबरी से बड़ा कुछ चाहिए? बोले नहीं। बोले फिर जाओ, दो लोगों ने मारा ही तो है, जान नहीं गई है ना? बोले नहीं। बोले जान देने तक तुम्हें इस विचार का प्रचार प्रसार करना होगा। और वो प्रचार प्रसार हमारी महिलाओं ने किया। क्यों किया? क्योंकि साथियों, बुद्ध के समय जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहां हमारी महिलाओं को कहीं पर जगह नहीं दिया गया था। सबसे नीचे पायदान पे महिलाएं थी। बुद्धा उसी संदर्भ में एक महिला को समझाते हैं, जिनको अम्रपाली नाम से आप जानते हैं। अम्रपाली जब कहती है कि आप जवानी की उम्र में घर से बाहर निकले हो, आप राजा के लड़के हो, आप ये क्या कर रहे हो? तो शायद आज हमारे लोग जो कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, बुद्धा भी शायद सोच रहे थे, मैं अगर सही दिशा में मेरी जवानी को लेके जाऊंगा तो आने वाला जमाना भी उसका अनुसरण करेगा, सही दिशा में जाएगा। बुद्धा ने अम्रपाली को कहा, ये बात बताई, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वर्ण व्यवस्था में हमारी महिलाओं को सबसे नीचे पायदान पे रखा गया है। हमारी महिलाओं को दोहरा गुलाम बनाया गया है। जैसे बेटी जन्म ले, जितना बाप कहे उतना करे, थोड़ी सी बड़ी हो, जितना बड़ा भाई कहे उतना करे, शादी करके ससुराल जाए, जितना पति कहे उतना करे, और जब बुढ़ापा आए तो बेटे के सामने हाथ फैलाए, बेटा 2 पैसा मुझे देना, मेरा बुढ़ापा गुजर जाए। बोले हाँ, इसमें गलत क्या है? तो बुद्ध ने कहा, अरे जन्म देने वाली जो माँ है वो महिला है, बड़े होके जिस बहन ने पालन पोषण किया वो भी महिला है, हमारे साथ हमारी जीवन संगनी जो बन के आती है वो भी महिला है। जन्म से लेके मरण तक हम पुरुषों की जिंदगी महिलाओं पे आश्रित है। महिला पुरुष का बराबर का अधिकार होना चाहिए। तब ये बात लोग को समझ में आई और भिक्षुनी संघ बड़े पैमाने पे काम किया। जब भिक्षु और भिक्षुनी संघ ने उस समय आंदोलन किया, उसमें क्रांति जो आई, उस क्रांति का 3 परिणाम आया। पहला, महिलाएं आजाद हो गई। दूसरा, ज्ञान विज्ञान का विस्तार हो गया। तीसरा, मौर्य सम्राट जैसे लोग राजा और महाराजा बन गए। यानी बुद्धा की आंदोलन के बाद क्रांति आई। उसके बाद साथियों, कबीर साहब ने भी क्या किया? अपने दोहे के माध्यम से हमारी महिलाओं तक जागृति पहुंचाने का काम किया। यानी हमारे जो संत गुरु थे वो क्रांति करना चाहते थे, लेकिन हमारे संतों गुरुओं के विचार में मिलावट किया गया, उनकी क्रांति को शांति में तब्दील किया गया। हमारे संतों गुरुओं क्या करते थे? हमारी मुक्ति के आंदोलन के लिए काम करते थे, और हमें बताया गया कि तुम्हारे संतों गुरुओं ने भक्ति का आंदोलन किया, तो हमारी महिलाएं बड़े पैमाने पे भक्त हुई। कबीर साहब की एक चौपाई है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कबीर साहब कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। यानी ये कबीर साहब महिलाओं के लिए कहते हैं कि आप क्या करती है? पत्थरों को पूजने का प्रयास करती है, लेकिन घर की चाकी हो जिससे आटा निकाला जाता है, गेहूं को डाल के पीसा जाता है, उसकी पूजा कोई नहीं करता। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, जिनको आधुनिक भारत के प्रणेता हम कहते हैं, उन्होंने जब अपने आंदोलन की शुरुआत की तो सबसे पहले महिलाओं को ध्यान में रखा कि 50% की आधी आबादी महिलाओं की है। बिना महिलाओं को साथ में लेकर के हम कोई भी आंदोलन सफल नहीं कर सकते। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को ही पढ़ाया, क्योंकि एक कहावत ये है, चैरिटी बिगिंस एट होम, परिवर्तन घर से शुरू होता है। हमारी महिलाओं को एक बात समझना होगा, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर बनाया जाता है या पैदा होता है? डॉक्टर पैदा नहीं होता, डॉक्टर बनाया जाता है। वकील पैदा नहीं होता, वकील बनाया जाता है। इंजीनियर पैदा नहीं होता, इंजीनियर बनाया जाता है। वैसे मूर्ख पैदा नहीं होता, मूर्ख बनाया जाता है। हमारी महिलाओं को केवल मूर्ख बनाया गया है। हमारा इतिहास ना जानने की वजह से हमारी महिलाओं को वर्तमान में मूर्ख बनाने का प्रोग्राम किया गया है, जिसकी वजह से आज इस विषय को चर्चा में रखा गया, जिसकी वजह डॉक्टर बाबा साहब को कहना पड़ा, मुझे महिलाओं के संगठन पे विश्वास है। साथियों, आपको लगता है आपको शिक्षा बड़ी आसानी से मिल गई। आपकी शिक्षा की कीमत 8 साल की उस गुड़िया ने चुकाया है, जिसका नाम बाउली है। मैं बहुत विस्तार में नहीं, आपको केवल एक कोटेशन देना चाहती हूं ताकि पिन पॉइंट आपको हिट कर सके।